स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। कभी कभी बच्चों की बातों को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है, और इस कहानी में तो एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उसकी बातों पर किसी ने यकीन ही नहीं किया और उस मासूम को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। रोहन बेटा जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी करो बेटा। रोहन की माँ किचन से आवाज लगा रही थी। रोहन एक बहुत ही होशियार लड़का था। उसने अपने दम पर एग्जाम पास किया था, और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च कराए, यानी कोई भी ट्यूशन किए बगैर। यही बात घर में सबको पसंद थी रोहन की। वो सबका चहेता बेटा था। रोहन अपने सारी चीजों को बैग में भर रहा था। उसके चाचू ऑटो लेने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज लगाई, अरे छोटू तैयारी हुई कि नहीं, ऑटो आ गया है। चाचू रोहन को छोटू के नाम से ही बुलाते थे। सब सामान लेकर रोहन और उसकी माँ नीचे आए। ऑटो में रोहन के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन तक गए। वहां से शहर का रास्ता बस कुछ ही घंटों का था। रोहन का एडमिशन शहर के बड़े कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेकर रहना उसको एक्स्ट्रा खर्च लग रहा था, सो वो नहीं किया। इसलिए उसने हॉस्टल में रहना ज्यादा फायदेमंद समझा। रोहन जल्दी से कॉलेज के गेट के अंदर गया और सीधा अपने हॉस्टल के तरफ पहुंच गया। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं था। अंत में रोहन का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिल गया, लेकिन साथ वाले लड़के ने वहां जाने से मना कर दिया। पूछने पर बिना बोले ही चला गया। वार्डन ने रोहन को आवाज लगाई और कहा, देखो बेटा एक ही रूम है और वहां कोई दूसरा लड़का तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो रूम दे सकता हूँ। अगर बाद में कोई लड़का आएगा तो उसको मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट करवा दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा। बोलो मंजूर है तो यहाँ नीचे अपना नाम, पता और फोन नंबर दे दो। रोहन वैसे ही छोटे शहर से था। उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहां भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा, कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोलना। वार्डन नीचे के कमरे में ही रहता था। वैसे बोलने में वो काफी अच्छा लग रहा था। रोहन ने अपना सारा सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसके बगल में सभी रूम थे तो कोई परेशानी नहीं लग रहा था। रूम अंदर से काफी साफ सुथरा था। वो 2 लोगों के लिए था। 2 बेड और अलमीरा था। उसने अपना सारा सामान एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चला गया। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गया। दिन भर की थकान से उसे नींद आ रही थी। सोचा चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर पे फोन लगा दिया। हेलो माँ, मैं पहुंच गया हूँ, रूम भी मिल गया है, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के रोहन ने फोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाह रहा था। नींद में उसको पता नहीं चला कि रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 बजे से 9 बजे तक का ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे खाने चला गया। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़के अपने अपने रूम में चले गए। रोहन का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो खाने के बाद सीधे अपने रूम में चला गया। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने अपने मोबाइल में अलार्म लगाया सुबह 8 बजे का, और वो सो गया। सुबह के 10 बज चुके थे, अलार्म वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहां। इन सबसे अनजान रोहन अभी भी सो ही रहा था। सभी लड़के कॉलेज जा चुके थे। वार्डन ने हॉस्टल का राउंड मारा, देखा कि रोहन का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना है क्या, यहाँ सोने के लिए आए हो? आवाज सुनते ही रोहन की आंखें खुल गई। उसने दरवाजा खोला। मैडम अभी मैं उठने ही वाला था, अभी तो 8 बजे है ना। वार्डन जरा हंसकर बोला, बेटा जरा अपनी घड़ी तो देखना कितने बजे हैं। रोहन ने अपना मोबाइल उठाया और देखा तो 10 बज चुके थे। उसको समझ में नहीं आया कैसे। वार्डन वहां से चला गया और रोहन अपना मोबाइल चेक करने लगा।
अलार्म हुआ कैसे नहीं और मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा। यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गया। वहां जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। वो सब लड़के उसके पुराने कॉलेज के दोस्त निकले, इसलिए वो उन्हीं के रूम पर रुक गया। वैसे वार्डन को रोहन ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ रोहन दूसरे दिन स्कूल चला गया और वहां से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंचा। खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगा। एकदम से उसे याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गया है और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर की दुकान पे चला गया। वहां जाकर उसने अपने लिए पेन खरीदा और कुछ खाने पीने की सामान जैसे चिप्स और चॉकलेट, और वो वहां से सीधा रूम में आ गया। लेकिन रूम का दरवाजा खुला था। उसने ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगा। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफी देर तक पढ़ रहा था। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगा। कुछ आधी रात ही उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। वो बहुत डर गया। उसने सामने वाले बेड पर किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ देख ही रहा था कि रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। वार्डन ने जैसे आवाज सुनी वो दौड़ते हुए ऊपर आया। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? रोहन ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़कर आ गया। रूम में कोई है? मैंने अभी वहां किसी को देखा, कोई लड़का था, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब वार्डन ने अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचा के सबको जगा रहे हो, चलो जाके सो जाओ। रोहन सच में बहुत डर गया था, लेकिन सब लड़के उस पे हंस रहे थे, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो रूम के अंदर चला गया और सोने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें कब लग गईं पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद जब वो रूम में आया तो देखा दरवाजा आज भी खुला था। अंदर एक लड़का था, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रहा था। अब रोहन को थोड़ा अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसको पार्टनर जो मिल गया था। उसको हिम्मत आ गई, चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से वो खुश था। फ्रेश होने के बाद रोहन उस लड़के से बोलने के लिए आया तो वो सो गया था। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गया। शाम को खाने के लिए उस लड़के को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़का बिना बोले ही बाहर चला गया। रोहन को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। खाना खा के सब रूम में लौट आए। रोहन भी आ गया। अब उसने सोचा कि उस लड़के से बात करनी ही है, लेकिन रोहन के जाने से पहले वो रूम में जाके सो गया था। रोहन थोड़ा नाराज होकर सो गया। आधी रात का पहर होगा। अचानक टेबल के जोर से गिरने की आवाज सुनाई। सुनते ही रोहन की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ वार्डन मैम। बगल वाला लड़का टेबल पर खड़ा होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रहा था। रोहन जैसे कांप रहा था, उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाजा खोल के बाहर भागा। वार्डन ने उसे रास्ते में पकड़ा और पूछा, क्या हुआ रोहन, आज भी क्या शोर है ये? मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी, रोहन ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागता हुआ आया और देखा तो रूम में कोई नहीं था, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आ गया। उसने रोहन को वार्निंग दे डाली, रोहन ऐसे तुम सबको परेशान करोगे तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करते हो तुम। रोहन, नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे रूम में कोई लड़का कल दोपहर से ही था, मेरा यकीन करो, रोहन ने रोते हुए बोला। वार्डन रोहन को नीचे लेकर गया। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उनमें रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था रोहन का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रह रहे हो बेटा, और कोई नहीं। रोहन अब और भी डर गया। सोचने लगा कि जिसे देखा था वो क्या था, कोई भूत प्रेत या कोई भटकती हुई आत्मा थी। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाया। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह कॉलेज जाने के बाद वो सारी बातें, सारे किस्से उसने अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज्यादा सोचो मत। लेकिन रोहन को पता था कि उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर रोहन रूम में आ गया और पढ़ाई करने लगा।
उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगा। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आंखें खुली और वो लड़का फिर से दिखना चालू हो गया। वो अपने बेड पर बैठा था। रोहन ने उसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रोहन की तरफ देख रहा था। उसकी लाल लाल डरावनी आंखें देख के रोहन के मुख से आवाज भी नहीं निकल पा रहा था, डर के मारे। वो लड़का धीरे धीरे रोहन के तरफ आ रहा था और उसने रोहन से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देखकर रोहन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, ये विनती करने लगा। उसके थोड़ी ही देर बाद रोहन को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। सुबह जब वार्डन दोपहर तक भी रोहन को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गया। दरवाजा सिर्फ सटाया गया था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर का नजारा देख वार्डन की चीखें निकली और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ा। रोहन की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू के लड़के भी देखकर चिल्लाने लगे। पुलिस ने आकर पोस्टमार्टम दर्ज की। वार्डन को अस्पताल पहुंचाया गया, पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इतना होशियार, इतना होनहार लड़का आत्महत्या कैसे कर सकता है, यह सवाल सबके मन में था। ठीक होने के बाद वार्डन ने यह जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए नौकरी छोड़ दी। उसको रोहन की मौत का बहुत बड़ा अफसोस हुआ। रोहन के घर वाले अभी भी सदमे में हैं। दोस्तों, अगर वार्डन ने थोड़ा सा भी इसके बातों पर ध्यान दिया होता तो आज रोहन जिंदा होता। अगर ये कहानी आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।